नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज विज्ञान की कक्षा में हम लोग बल को सीखेंगे। मैं राहुल सागर आप सभी लोगों का तथागत टीचिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग हमारी वीडियो देखते हैं उसके लिए धन्यवाद, लेकिन 72% से अधिक लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। समय पर उन लोगों को हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है बल। बल जिसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। ठीक है, बल वह धक्का है। बल एक प्रकार का क्या होता है, धक्का। ठीक है, कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है, आपने धक्का दिया तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ तो उसे क्या कहते हैं, बल। ठीक है, या खिंचाव, या किसी व्यक्ति को अपनी तरफ खींच लीजिए। ठीक है, जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है, यानी एक वस्तु हो या एक व्यक्ति हो दूसरे व्यक्ति पर आरोपित, यानी दो लोगों का यहाँ पर होना अनिवार्य है, करती है, यह बल कहलाती है। ठीक है, बल दो प्रकार का होता है, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण मतलब अपनी ओर खींचने वाला और प्रतिकर्षण मतलब बाहर की ओर फेंकने वाला। आकर्षण मतलब अपनी ओर आकर्षित करने वाला और प्रतिकर्षण मतलब बाहर की ओर फेंकने वाला। ठीक है, दूसरा, बल लगाकर गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी होता है, उसके पास बॉल आ रही है। ठीक है, बॉल आ रही है एक दिशा से, उसने उस फुटबॉल में अपनी पैर का प्रयोग किया जिससे उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, जिसे कहते हैं बल लगाकर गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं बल के प्रकार। बल का प्रकार पहला हमारा बल है पेशीय बल। क्या है, पेशीय बल। दूसरा है गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल और घर्षण बल। दोस्तों, ये जो बल हैं, अगली बार इन्हें हम लोग अभी कुछ देर बाद इनके उदाहरण एवं परिभाषा देकर के आप लोगों को समझाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें। आप लोग बल के प्रकार, पहला है हमारा पेशीय बल। क्या है, पेशीय बल। जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं, ठीक है, जब किसी वस्तु को हम लोग हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। मान लीजिए किसी वस्तु को उठाते हैं इस तरह से, तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है एक तरह का। इस खिंचाव द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल को पेशीय बल कहते हैं। जो खिंचाव उत्पन्न होता है मांसपेशियों में, उसके द्वारा जब बल लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पेशीय बल। इसका उदाहरण क्या है, पानी से भरी बाल्टी एक भरी हुई है, रखी है पानी से, उसे जब अपने लोग उठाते हैं तो देखना हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होता है कि नहीं होता। और उस खिंचाव को, वह खिंचाव जब वस्तु पर बल लगाती है तो उसे कहते हैं पेशीय बल। ठीक है, दूसरा है हमारा किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना। हथौड़े को पीटते हैं इस तरह से तो हमारी जो मांसपेशियां चलती हैं। ठीक है, उसके बाद है टमाटर को दबाना। तो टमाटर को इस तरह से दबाएंगे ना तो केवल मांसपेशियां काम करेंगी, ना कि पूरा हाथ, केवल मांसपेशियां इस तरह से, समझ रहे। और जब हथौड़ा चलाएंगे तब भी इस तरह से, पूरा हाथ नहीं काम करके, केवल ये मांसपेशियां हाथ। ठीक है, उसके बाद हमारा गुरुत्वीय बल। क्या है, गुरुत्वीय बल। इसका परिभाषा भी यही है और उदाहरण भी है। जब कोई वस्तु अपनी ओर किसी वस्तु को आकर्षित करती है तो क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल। जब कोई वस्तु अपनी ओर किसी वस्तु को आकर्षित करती है तो उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल। क्या है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल। और इसका परिभाषा भी यही कह रही है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा है चुंबकीय बल। क्या है दोस्तों, चुंबकीय बल। किसी चुंबक, एक चुंबक देखी होगी आप लोगों ने, मैग्नेट, द्वारा किसी अन्य चुंबक, एक और चुंबक, यानी दो चुंबकों का कार्य यहाँ पर होना चाहिए, दो चुंबकें यहाँ पर होनी चाहिए, तथा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल, यानी दो चुंबकों को जब आपस में इस तरह से लगते हैं तो देखना इस तरह से होता है, तो उस पर जो बल लगता है तो उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल। किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक पर, यानी दो चुंबकें होंगी, उन्हें आपस में जब इस तरह से पास लाते हैं तो एक प्रकार का बल लगता है, तो चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे तीसरा प्रकार और चौथा प्रकार। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा प्रकार है विद्युतीय बल। ठीक है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े लें, एक कागज लें, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ लें। ठीक है, प्लास्टिक के स्केल, सूखे बालों अथवा
कागज से रगड़ कर प्लास्टिक का एक स्केल लें, उसे अपने बालों में रगड़ें। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कागज के टुकड़े थे, उनके पास जब आप स्केल को ले जाएंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, एक कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। उसका एक स्केल लें, उसे अपने बालों पर रगड़ें। उसके बाद जो स्केल होगा उसे उन टुकड़ों के पास ले जाएंगे, तो वो टुकड़े जो हैं अपने स्केल की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इसी बल को क्या कहते हैं, विद्युतीय बल। क्या कहते हैं, विद्युतीय बल। ठीक है, फिर हमारा है घर्षण बल। चौथा हमारा है घर्षण बल। किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच, दो सतहें होगी, यानी इस तरह की सतह है, दो सतह, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल। यानी दो सतहें होंगी, उनके सापेक्ष किसी प्रकार का विरोध होगा, विरोध होते समय जो बल लगेगा उसे क्या कहेंगे, घर्षण बल। आइए देखते हैं। तेज दौड़ते समय एक सतह है हमारी जमीन और दूसरी सतह बन रही हमारी पैर की। ठीक है, आपका पैर केले के छिलके पर पड़ जाने से आपका गिर जाना, छिलका पड़ा और आप गिर गए, इसमें कौन सा बल लगा, घर्षण बल। आपका फिसलना किस बल के कारण हुआ है, घर्षण बल के कारण। ठीक है, उसके बाद है कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कते हैं, कैरम बोर्ड होता है उसमें हम लोगों ने पाउडर छिड़क दिया। ठीक है, उसके बाद जब गोटी होती है उसमें स्टिकर मारते हैं तो गोटी बहुत तेज से फिसलती है, उस समय कौन सा बल लगता है, घर्षण बल। दोस्तों, घर्षण बल के कुछ और तथ्य हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। आइए उन्हें देखते हैं। घर्षण बल के दैनिक जीवन में उपयोगिता। ठीक है, कभी कभी हमारा जो स्नान गृह होता है उसमें रबर की चप्पल पहन के जाते हैं तो हम लोग फिसल जाते हैं, व्यक्ति का रबर की चप्पल पहने हुए स्नान गृह में फिसलना किस बल के कारण फिसलता है, घर्षण बल के कारण। ठीक है, उसके बाद मोटरसाइकिल जो होती है वो रोड पर चलती है। मोटरसाइकिल टायर होता है, उसमें कट ऐसे लगे हुआ करते हैं, वो इसलिए लगाते हैं जिससे मोटरसाइकिल का जो टायर है वो फिसले ना और सतह पर चिपक कर चले। ठीक है, लोगों का चलना, जब हम लोग चलते हैं रोडों पर या दौड़ते हैं, ये सभी क्रियाएं किसके कारण होती हैं, घर्षण बल के कारण। ठीक है, मोटरसाइकिल का चलना, हमारा चलना और हमारा दौड़ना, ये सब क्रियाएं किसके कारण होती हैं, घर्षण बल के कारण। पेंसिल तथा कागज, पेंसिल से जब लिखते हैं कागज पे, पेंसिल और कागज के मध्य जो संपर्क बनता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, घर्षण बल। पेंसिल से कागज पर हम जो लिखते हैं उस संपर्क में जो बल बनता है उसे क्या कहते हैं, घर्षण बल। ठीक है, उसके बाद है माचिस की तीली। माचिस की जो तीली होती है, माचिस का रेपर, उसके साइड में जो बना होता है स्क्रैच पर, उस पर जब हम लोग इस तरह से लगाते हैं उस समय माचिस की तीली पर माचिस का रगड़ना, उस समय जो क्रिया होती है तो कौन सी होती है, घर्षण बल, जिसके कारण माचिस की तीली जल जाती है। ठीक है, इसके होने वाली हानि, घर्षण बल से होने वाली हानि। मोटरसाइकिल के टायरों का घिसना, जो उसके कट ऐसे होते हैं, मोटरसाइकिल के टायर पे जो कट ऐसे बने होते हैं वो चलते क्या होता है, घिस जाते हैं। ठीक है, वो किसके कारण, घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के कारण मोटरसाइकिल के टायर घिस जाते हैं। फिर उसके बाद है जूतों का घिसना एवं टूटना। बच्चे चलते, हम और आप जूते पहनते हैं, जूते पहन के चलते हैं, दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद जूतों का घिसना एवं जूतों का टूट जाना किसके कारण होता है, घर्षण बल के कारण। गर्मियों के दिनों में तेज हवा चलती है, गर्मियों के दिनों में हवा तो तेज चलती है, उस समय पत्तियों और डालियों के बीच जो घर्षण लगता है, उस घर्षण के कारण जंगलों में आग लग जाती है। गर्मियों के दिनों में तेज हवा के कारण पेड़ों की सूखी डालियों एवं पत्तियों के बीच होने वाला घर्षण के समय जो स्थिति बनेगी उसे क्या कहते हैं, घर्षण बल। ठीक है, उस घर्षण बल के कारण ही जंगलों में आग लगती है। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक था बल, उसे हमने आज समाप्त कर दिया है। कल आप लोगों से नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।